हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्री, ठीक है, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट रिएक्शंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका हमें अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात जो हम पढ़ेंगे वो है परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में और इम्परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट के बारे में, और उसके बाद हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट के बारे में, और लास्टली हम पढ़ेंगे वैकेंसीज, जिस वैकेंसीज में हमने क्या क्या पढ़ना है, शॉक्टी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स के बारे में। ठीक है, आ जाइए। तो हमारी हेडिंग होगी परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, अब देखो परफेक्ट क्रिस्टल होता क्या है। ठीक, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद से समझ लेंगे। ठीक, अब डेफिनेशन क्या कहती है, परफेक्ट क्रिस्टल द वन इन विच ऑल एटम्स आर एट रेस्ट ऑन देयर करेक्ट लेटाइस पोजिशंस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका कहने का मतलब है एटम्स जब क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे अपनी करेक्ट लेटाइस पोजीशन पे। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तभी वो क्रिस्टल क्या होगा, परफेक्ट क्रिस्टल होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, जो करेक्ट लेटाइस पोजीशन होगी और एटम्स क्या है अपनी करेक्ट लेटाइस पोजीशन पे ही होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तभी वो क्या होगा, परफेक्ट क्रिस्टल होगा। और सच अ परफेक्ट क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन्ड हाइपोथेटिकली ओनली एट 0 डिग्री सेल्सियस या एब्सोल्यूट 0। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब है, ये कहते हैं कि ऐसे क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये रियल टेम्परेचर्स पे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो है एब्सोल्यूट 0, या हम कह सकते हैं 0 केल्विन, और हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो क्या है अनअटेनेबल है। ठीक है, जो क्या अनअटेनेबल, जो रियल टेम्परेचर नहीं है, इसलिए ये कंसेप्ट कैसा हो गया, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी परफेक्ट क्रिस्टल्स की। चलिए अब देखें, at all the real temperatures the crystals are imperfect। अब ये कहते हैं कि जितने भी रियल टेम्परेचर्स पे अगर क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, जो हम क्रिस्टल देखते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, रियल टेम्परेचर्स यानी कि जो एब्सोल्यूट 0 से अबव जो टेम्परेचर है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल्स को देख सकते हैं, और वो सारे क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि परफेक्ट क्रिस्टल्स कहाँ पे फॉर्म होंगे, ओनली एट एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन, या हम कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस पे जो क्रिस्टल्स हमें फॉर्म होंगे, जो क्रिस्टल्स हमें दिखेंगे, वो कैसे होंगे, प्योर क्रिस्टल्स होंगे, वो कैसे होंगे, परफेक्ट क्रिस्टल्स होंगे। और वो क्या एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो क्या एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। ठीक, अब देखो, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द एटम्स आर वाइब्रेटिंग विच मे बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ डिफेक्ट, ये कहते हैं कि जो एटम्स है अगर वो अपनी पोजीशन पे भी वाइब्रेट करते हैं तभी वो जनरेट करते हैं डिफेक्ट। ठीक है, यानी कि तब भी अगर वो वाइब्रेशन शो करते हैं एटम्स अपनी करेक्ट लेटाइस पोजीशन में भी, तभी भी क्या होगा, वो इम्परफेक्ट क्रिस्टल होगा, यानी कि वो शो करेगा डिफेक्ट। ठीक है, इन सम क्रिस्टल्स द नंबर ऑफ डिफेक्ट प्रेजेंट मे बी वेरी स्मॉल, लेस देन 1%। ठीक है, देखिए जो डिफेक्ट है, जो क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रेजेंट है, अगर वो उस पूरे क्रिस्टल का 1% से कम होता है, बहुत कम होगा। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल्स भी हैं हमारे पास जिसमें डिफेक्ट होगा बहुत कम होगा। ठीक, उसका एग्जांपल क्या क्या है, हाईली प्योर क्वार्ट्ज। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है डायमंड क्रिस्टल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं बहुत टाइटली, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशन भी पॉसिबल नहीं होता। वाइब्रेशन क्या चीज़ है, अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कोई एटम है, इसका मीन पोजीशन है, कभी ये क्या होता है, राइट मूव करता है, कभी लेफ्ट मूव करता है। अब ये वाइब्रेशन बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, अगर छोटा डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं। वैसे ये भी क्या है, एक SHM है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, लेकिन कैसे बहुत छोटा है। ठीक, मीन पोजीशन से जो डेविएशन है वो बहुत छोटा है। ठीक, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, वाइब्रेशंस भी पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो वाइब्रेशन नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़े से होंगे। और इसमें डिफेक्ट कितना होगा, लेस देन 1%। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल्स भी हैं। अब और भी देखो, ऐसे भी क्रिस्टल्स पॉसिबल हैं जिसमें क्या होगा, 1% से ज़्यादा होगा डिफेक्ट्स। ठीक है, some crystals very high defect concentration may be present। ऐसे भी क्रिस्टल हैं जिनमें क्या होगा, इन some crystals जिसमें क्या होगा, very high defect in concentration। हाई डिफेक्ट का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, हाई डिफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होंगे ज़्यादा होंगे, किसमें, किससे, 1%, यानी कि जो क्रिस्टल है उसका 1% से, अगर ऐसे भी पॉसिबल है कि जो क्रिस्टल है हमारे पास उसका 1% से ज़्यादा डिफेक्ट उसमें पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अब देखिए अगली बात क्या कहना चाहते हैं, द क्रिस्टल्स आर इम्परफेक्ट, क्रिस्टल्स इम्परफेक्ट हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट अप टू अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू रिडक्शन ऑफ फ्री एनर्जी। राइट,
देखो क्या है, जो इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स हैं वो इम्परफेक्ट क्यों हैं, क्योंकि जो डिफेक्ट है उनमें प्रेजेंट, ठीक है, वो क्या होगा, एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टाइम तक क्या शो करेगा, रिडक्शन में फ्री एनर्जी, ठीक है। हाँ लेकिन उसके बाद इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम अभी ग्राफिकली देख लेंगे, ठीक है। यानी कि ये कहते हैं कि जो क्रिस्टल है वो इम्परफेक्ट है क्योंकि कुछ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन तक जो डिफेक्ट की प्रेजेंस है वो क्या करती है, फ्री एनर्जी का रिडक्शन करती है, फ्री एनर्जी को रिड्यूस करती है, ठीक है। आज अब देख लेते हैं एक बार, ये हमारे पास क्या है, प्योर क्रिस्टल है, ठीक। इस प्योर क्रिस्टल में क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें क्रिएट करते हैं एक डिफेक्ट, यानी क्या करते हैं, एक सिंगल डिफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिंगल डिफेक्ट कर रहे हैं, सिंगल डिफेक्ट। और सिंगल डिफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वैकेंट कैटायन साइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम डिफेक्ट बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, वैकेंसी चाहिए हमें, ठीक है, वैकेंट कैटायन साइट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कैटायन साइट की वैकेंसी चाहिए, वैकेंट कैटायन साइट चाहिए। अब अगर हमारे पास क्या हो गया, कैटायन साइट वैकेंट हो गई है, तो उसके लिए हम इसको वैकेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एनर्जी कहाँ से होगी, एक्सटर्नली हमें चाहिए, ठीक है। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, चलो उसे लिखते हैं डेल्टा एच लिख देते हैं, ठीक है, एंथैल्पी होगी, ठीक है, एंथैल्पी डेल्टा एच, वो भी क्रिएशन की, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंगल डिफेक्ट, एक डिफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो डेल्टा एच क्रिएशन लिख दूँ इसे, ठीक है। जो डेल्टा एच क्रिएशन यानी कि जो एंथैल्पी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें किसके लिए, एक डिफेक्ट बनाने के लिए, तो वो क्या डेल्टा एच है। अब अगर हमें डेल्टा एच इंक्रीज हो, यानी कि हमें बाहर से डेल्टा एच की ज़रूरत है, यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो किसको इम्पैक्ट करेगी, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि एंट्रोपी डेल्टा एस इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ फॉर्म होती है, फॉर्मेशन है, डिफेक्ट फॉर्म कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, डेल्टा एस एंट्रोपी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और हाँ, और मजे की बात है, जैसे हमारे पास ये पूरा क्रिस्टल है, अगर इसमें देखिए हम एक मोल कैटायन की बात भी करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, जब हमारे पास अगर ये पूरा क्रिस्टल है, इसमें अगर हम वन मोल ऑफ कैटायन की बात भी करते हैं, ठीक है, अगर हम एक मोल कैटायन की बात भी करते हैं, तो उसके पास कितने पॉसिबल वेज हैं, 10⁻23 इतने पॉसिबल वेज हैं कि वो क्या कर सकता है, ये जो हमारे पास कैटायन है, बाय द वे ये वाला कैटायन हमने देख लिया, अगर ये कैटायन यहाँ पर हमें वेकेंट कराना है, तो उसके पास कितने हैं, 10⁻23, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जंप कर सकता है, यहाँ भी जंप कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे इसके पास क्या है, 10⁻23 पॉसिबल वेज है, पॉसिबल पोजिशंस हैं, ठीक है। ये 10⁻23 इतने ज़्यादा अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, इतनी ज़्यादा पॉसिबल पोजीशंस हैं इसके पास, वो भी किसकी बात कर रहे हैं हम, पूरे क्रिस्टल में से 1 मोल कैटायन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पूरे क्रिस्टल में तो बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया था, परफेक्ट क्रिस्टल लिया था, जिसमें हमने देखा था कि एंट्रोपी, एक सिंगल डिफेक्ट हमें बनाना था, वैकेंसी क्रिएट करनी थी, यानी कि वैकेंट कैटायन साइट हमें चाहिए थी, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, बाहर से एनर्जी ली, तो जो बाहर से हमने एनर्जी ली वो क्या थी, एंथैल्पी ऑफ क्रिएशन थी। कौन सी एनर्जी थी, एंथैल्पी थी, ठीक है, क्रिएशन की, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या चीज़ का क्रिएट कर रहे हैं, एक वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, एक वैकेंट कैटायन साइट हमें चाहिए, और उस चीज़ को हमें करने के लिए, यानी कि वो चीज़ कौन सी है, जो डेल्टा एच क्रिएशन, ठीक है, वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड थी, जो उस रिक्वायर्ड एनर्जी की वजह से क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो क्या पूरे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कैटायन, यानी कि एक पूरे क्रिस्टल में से 1 मोल की भी अगर हम बात करते हैं, तो उसके पास क्या है, 10⁻23 पॉसिबल वेज है, ठीक है, 10⁻23 पॉसिबल पोजिशंस है। आ जाइए, अब देखो, द एंट्रोपी गेन्ड बाय हैविंग द चॉइस ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन एंट्रोपी, ठीक है। और ये एंट्रोपी कैसे क्या कहलाती है, इसे हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशन एंट्रोपी, ठीक है। जो एंट्रोपी गेन्ड है बाय द चॉइस ऑफ पोजिशन, किसकी, जो हमारे पास क्या है, एक मूल कैटायन के पास कितनी है, 10⁻23 पॉसिबल पोजिशंस हैं, ठीक है। और इस टाइप की जो पोजिशंस हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फिगरेशन एंट्रोपी में चेंजेस होगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशन एंट्रोपी, ठीक है। आ जाइए, इट इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, और किसके थ्रू दिया जाता है, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। अब बोल्ट्जमैन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, S = K/ln W, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ W। S क्या है, S हमारे पास कॉन्फिगरेशन एंट्रोपी, ठीक। K क्या हो गया हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ln W, यहाँ पर W क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की, कि किस साइड पे वो मूव करेगा, ठीक है, किस जगह पर। जो हमारे पास थी ना 1 मोल के लिए क्या थी हमारे पास, 10⁻23 थी। अब ये उसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताता है कि जो हमारे पास क्या है,
कैटायन है, अगर उसे वेकेंट करने के लिए वो कितनी जगह पर जंप करेगा, उसके जंप करने की प्रोबेबिलिटी को क्या शो करता है, W। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी। हाँ, हम इस चीज़ को देख सकते हैं, जो हमारे पास क्या है, फ्री एनर्जी चेंज है वो कितना है, किस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, वो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो डेल्टा एच हमारे पास क्या हो गया, फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा एच हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये हमें क्या बताएगी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच बताती है चेंज इन एंथैल्पी। और टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्री एनर्जी में, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, डेल्टा एस ये क्या हमारे पास, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी है। ठीक है, अब देखो जो डेल्टा जी हमारे पास टर्म है, ये टर्म क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इस पर भी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। डेल्टा एच जो हमारे पास एंथैल्पी है, इसमें भी हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर की वजह से। और जो हमारे पास डेल्टा एस है, इसमें भी अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस ये तीनों के तीनों क्या हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारे पास ये पूरा टर्म है टी डेल्टा एस टर्म, ठीक है, ये टर्म क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्या टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है, रखता है। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए ये क्या हमारे पास, ये ग्राफ है। अभी ग्राफ क्या शो करता है, ठीक है, एक एक्सिस पर हमारे पास क्या डिफेक्ट्स हैं, और जो दूसरी एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या डिफेक्ट हैं, और वाई एक्सिस में क्या है, एनर्जी। ठीक, अब देखो ग्राफ से हमें क्या देखने को मिलता है, जो देखो टी डेल्टा एस का जो ग्राफ है वो क्या है, पूरा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, डाउन। ठीक है, नेगेटिव है। और डेल्टा एच का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है, अब अगर हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, और डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के लिए जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या है, जे कर्व है। ठीक है, पहले तो देखो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट है, और उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये डिक्रीमेंट की वैल्यू क्या, कहीं बात हमने हुई है भी, देखिए ऊपर ही हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, द क्रिस्टल्स आर इम्परफेक्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट अप टू अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन तक क्या होगा, जो डिफेक्ट्स होंगे वो क्या लीड करेंगे, लीड्स टू द रिडक्शन इन फ्री एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ कॉन्सेंट्रेशन तक क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। ठीक है, ये एरिया क्या शो करता है। ठीक है, इस एरिया से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो क्या करता है, डेल्टा जी की वैल्यू को यानी कि फ्री एनर्जी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कुछ कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या होता है, ये वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, अब देखो क्या है, डेल्टा जी जो हमारे पास क्या है, फ्री एनर्जी है, और डेल्टा एच एक टाइम पर क्या होगा, जब डेल्टा एच क्या शो करता है, डिफेक्ट शो कर रहा है जनरली। ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या होगा, डेल्टा जी, डेल्टा एच जो हमने क्रिएट किया था, एंथैल्पी ऑफ क्रिएशन की वजह से क्या होता है, डिफेक्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफेक्ट डेल्टा एच। ठीक है, जितने ज़्यादा हम डिफेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू हमारे पास डेल्टा एच की होगी, और डेल्टा एस एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अब देखिए जब टर्म हमने इंट्रोड्यूस कर दिया टी, ठीक है, टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वो शो करेगा इसकी इंक्रीमेंट में वैल्यू। ठीक है, डेल्टा जो फ्री एनर्जी है ना हमारे पास। ठीक, अब फ्री एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए एक स्टीव कर्व जो हमारे पास क्या होगा, बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज कैसा है, टी टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से जो डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या शो करते हैं कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, जो हमारा डेल्टा जी क्या फ्री एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इट फॉलोज दैट द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ डिफेक्ट प्रेजेंट इन द क्रिस्टल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इनका कहने का मतलब है जो हमारे पास इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ डिफेक्ट हैं, जो डिफेक्ट हमारा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कांस्टेंटली इंक्रीज करते हैं, कांस्टेंटली डिक्रीज करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ डिफेक्ट है, वो किसी क्रिस्टल में अगर प्रेजेंट है और अगर हम उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम डिफेक्ट को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ डिफेक्ट क्रिस्टल में जो प्रेजेंट हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ। ठीक है, अब आ जाइए बात कर लेते हैं इम्परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में। ठीक, किसे हम बोलेंगे इम्परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, अब देखो डेविएशन ऑफ एटम फ्रॉम द करेक्ट लैटिस पोजीशन दैट इज परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, उसकी अगर जो हमारे पास क्या हो, करेक्ट लैटिस पोजीशन में से अगर एटम्स का डेविएशन, यानी कि क्या हो सकता है कि वो डेविएट कर रहे हैं अपने किससे, करेक्ट लैटिस पोजीशन से, लैटिस पोजीशन या लैटिस पोजीशन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स बोलेंगे। ठीक है, और ये कैसे होंगे, दे आर रियल क्रिस्टल्स। इन्हें रियल क्रिस्टल्स क्यों कहा, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, रियल टेम्परेचर्स पे देख सकते हैं, अवेलेबल एट रियल टेम्परेचर्स। ठीक है,
अब देखो ऐसे फैक्ट हैं जो हमें इस चीज़ से कंक्लूड करते हैं, ये टॉपिक पूरा कंक्लूड करते हैं। वो क्या है? फैक्ट टू गो थ्रू में लिखा हुआ है, ठीक है, आ जाइए देखते हैं। इम्परफेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। इम्परफेक्शन किसकी वजह से है? इम्प्योरिटी की वजह से है, ठीक है। अगर इम्प्योरिटी नहीं है तो क्या इम्परफेक्शंस नहीं है? ठीक। क्रिस्टल प्रेजेंट इन द नेचर आर नॉट परफेक्ट। जितने भी नेचर में क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं वो सब क्या है? नॉट परफेक्ट है, यानी कि नेचर में जितने भी क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं वो सारे प्रेजेंट क्रिस्टल्स क्या हैं? इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। थर्डली क्या है? इंटरनल एनर्जी इज लोवर्ड बाय ऑर्डरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है? हमने देखा था कुछ कॉन्सेंट्रेशन तक डिक्रीज हो रही थी और उसके बाद क्या होता है? स्टीव इंक्रीमेंट देखने को मिला था, ठीक है। वो किसकी वजह से था? जो वहाँ पर डिसऑर्डर अरेंजमेंट हो गया है, ठीक है। डिफेक्ट ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं तो क्या होगा? डेविएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा है? बिल्कुल इन ऑर्डर है, बिल्कुल एकदम हेफाजार्ड मैनर में हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। अगर हम उसे क्या कर लें? ऑर्डरली अरेंज कर लें तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है इन्होंने कि इंटरनल एनर्जी इज लोअर्ड बाय ऑर्डरली अरेंजमेंट, ठीक है। अगर अरेंजमेंट कैसा होगा? ऑर्डरली हो जाएगा, फिक्स्ड अरेंजमेंट हो जाएगा तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट क्या है? द डिफेक्ट ड्यू टू द टेम्परेचर आर टर्म्ड एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, ठीक है। टेम्परेचर द टर्म रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यही है। अब टेम्परेचर से रिलेटेड जो डिफेक्ट जनरेट होते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। यही था हमारा टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में, ठीक है। और जब भी वो वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।